भैया, आप बड़े भाई हैं, न मैं आपको क्षमा दे सकता हूँ और न ही मैं आपको दंड दे सकता हूँ। मैं तो केवल आपसे यही मांग सकता हूँ कि एक बार फिर मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। फिर दोनों भाई एक दूसरे से लिपटे रहे। कहते हैं कि उस दिन भाइयों के इस प्रेम को देखकर स्वर्ग के देवताओं ने भी फूल बरसाए। अब एक बार फिर महोबा में खुशी की लहर छा गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि सुख क्षणिक होता है। कुछ समय बीतने के बाद महाराज पृथ्वीराज ने कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता का हरण करके उससे शादी कर ली थी। तभी से राजा जयचंद पृथ्वीराज के दुश्मन बन चुके थे और राजा परमाल तो पृथ्वीराज के दुश्मन थे ही। जैसा कि प्रचलित है, शत्रु का शत्रु दोस्त होता है। अपनी बेटी के साथ जो हुआ उसका बदला लेने के लिए राजा जयचंद ने पृथ्वीराज की बेटी बेला से राजा परमाल के बेटे राजकुमार ब्रह्मा का बलपूर्वक विवाह करवा दिया। तब हालात और बिगड़ गए। यह विवाह तो संपन्न हो गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की सेना तुरंत वहां आ धमकी और बेला को दिल्ली लेकर चली गई। इस प्रकार वधू का विवाह तो हुआ, पर वह ससुराल तक नहीं पहुंच सकी। इस अपमान